गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज है फ्राइडे। सो गए थे, बहुत तेज सर दर्द कर रहा था। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले तो बारिश होने लगी बहुत तेज। फिर हम सीधे घर निकल आए। फिर पता नहीं ऐसा क्या खाया ऑफिस में या घर में कि साला पेट दर्द करने लगा। आगे पेट दर्द की वजह से मेरे क्या होता है, मेरे जब पेट दर्द करता है तो मेरा सर भी दर्द करने लगता है, पता नहीं क्यों। और सर दर्द करने लगा, इस वजह से मैं आके थोड़ा सा सोया और बच्चों की वजह से ज़्यादा सो नहीं पाया। और मैंने सोने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि सुबह सुबह आऊँ तो अपनी वाइफ को थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड, क्योंकि यार वो पूरे रात भर मम्मी सो जाती हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, इसलिए उनको नींद पूरी करनी होती है। तो इस वजह से मुझे जगना पड़ा और नींद पूरी नहीं। पर अभी मैंने खाना नहा के खाना वाना खाया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी दिखाते हैं तुमको मौसम, कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। देखो, है बेहतरीन मौसम हो रहा है एकदम। लगता है आज घनघोर बारिश होगी। हमारी पौधे कितने बढ़िया तरीके से हो गए। इसको मैंने कटिंग किया था, अब तो बहुत बुशी टाइप का हो गया है, एकदम बिल्कुल हरे भरे बढ़िया तरीके से। हमारी एक कुनैल है, ये देखो बढ़िया फूल निकल रहा है इसमें भी। मैंने बाहर की तरफ से लगाया है तो बढ़िया तरीके से कुनैल निकल रही है। अब बच्चे ऑलमोस्ट आज 10 बजे सोने वाले हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी सो जाए यार, आज नींद पूरी कर लेते हैं। खैर ऑफिस में सोया हुआ तो नहीं था, नींद ही नहीं आती ऑफिस में, बट तब भी यार मन नहीं, मतलब कहने का अगर नींद नहीं पूरी होती तो उतनी एनर्जेटिक तरीके से काम नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है कि ऑफिस में जा रहा हूँ, अगर 9 घंटे जाग रहा हूँ तो पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी से काम करूँ। और क्योंकि यार वो लोग पैसे भी दे रहे हैं उसी चीज़ के, तो अभी जाके नींद पूरी करूँगा आज। पूरी क्या, अगर मुझे 6-7 घंटे की नींद मिल जाती है, वैसे मुझे 5 घंटे, मैं 12 बजे सोता हूँ, 5 बजे जग जाता हूँ। अगर मुझे 6-7 घंटे की नींद मिल जाती है ना तो मेरे लिए इनफ हो जाता है। तो चलते हैं, सोते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस। 5:30 बज गया, निकल लिया ऑफिस के लिए एकदम। आज मेरी नींद पूरी हुई। ये होता है मेरे साथ यार। एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी नाइट शिफ्ट काम करता है और डे में सोता है ना, तो उसकी एक दिन नींद आती है, एक दिन नहीं आती है। अगर हल्की सी भी रोशनी आ गई या आवाज़ आ गई, तुम्हारी तुरंत नींद खुल जाएगी। और डे में तो ये होता ही है, कभी कूड़ा वाला आ रहा है, कभी बाइक कार साफ करने वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ये होता रहता है। तो कभी कभी नींद पूरी हो जाती है, मीन्स डिस्टर्बेंस नहीं होता तो नींद पूरी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। ये तो मेरा लास्ट 10 साल से चल रहा है, लास्ट 10 साल से। हाँ, बट नाइट शिफ्ट वालों को विटामिन डी की बहुत प्रॉब्लम होती है, अब पेट की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैठे रहो ऑफिस में। ये तो डे और नाइट में दोनों में है कि सीट पे बैठे रहो तो पेट इधर से उधर हो जाता है। तो भाई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए नाइट शिफ्ट वालों को। आँखों के नीचे काले काले से डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो भैया मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि रोज कम से कम 2 फल खाओ। मैं 2 फल मेक श्योर करता हूँ, 24/7 365 डेज मैं 2 फल खाता हूँ। यार मेरा रेंट यहाँ पर 15,500 और 2,400 रुपये मेंटेनेंस जाता है। कम से कम ऑलमोस्ट 20,000 रुपये तो मेरे रहने पे खर्च होता है। तो यार तुम अगर 20,000 रुपये रहने पे खर्च कर रहे हो ना, तो कम से कम दूना खाने पे खर्च करो। नहीं तो बेकार है, क्या लाइफ स्टाइल है यार। तुम रहने पे 20,000 कर रहे हो, खाने पे 10,000 खर्च कर रहे हो। नहीं, रहने पे खाने का आधा रहने पे खर्च करो मेरे अनुसार, तब हेल्दी लाइफ स्टाइल है। अदरवाइज तुम ताजमहल में भी रह लो, क्या आप ताजमहल नहीं, ताज होटल में रह लो तो फ़ायदा नहीं है। भैया ट्रैफिक आगे मिल रहा है, अभी तक सर्विस लाइन पे चल रहे थे। अब चलते पहले ऑफिस और फिर उसके बाद बातें करेंगे। पहुंच गया यार ऑफिस। आज तो यार कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस, मेरे ससुर जी इन लॉ, मेरी मतलब मीन्स मेरे वाइफ के फादर, वो आर्मी में थे, वो भी कारगिल में थे। तो एक तो उनसे जुड़ा है, और एक्चुअली कारगिल को अच्छी तरीके से जानने का मौका हम लोगों को, पूरे ने इंडिया को बरखा दत्त ने दिया। एक्चुअली पर्सनली मैं बोलूँ
कि उस लेडी को, उसने ही कारगिल को अच्छी तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर, किस तरीके से हमारे आर्मी ऑफिशियल लड़ रहे हैं, बरखा दत्त ने दिखाया। हालांकि इस समय बेचारी की बहुत स्थितियां खराब रहती हैं कि कभी किसी चैनल से उसको निकाला गया, अब तो खैर खुद का उसका चैनल है यूट्यूब में ही। पर हाँ, मुझे वो सी इज फाइन जर्नलिस्ट, मुझे बहुत अच्छी जर्नलिस्ट लगती है। नाइट शिफ्ट के बहुत से प्रोस एंड कॉन्सेस हैं, बहुत से। जब आदमी 10-12 घंटे, मैं 5 बजे ऑफिस से आता हूँ और 5 बजे ही घर पहुँच पाता हूँ, 12 घंटे जब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो फिर मैं, जब नाइट में बंदा जागता है ना, तो डे में वैसे अगर रात में सो जाए ना, 5 घंटे में नींद पूरी जाती है। मैं संडे सैटरडे का रात में ही सोता हूँ, तो मेरे 5-6 घंटे में नींद पूरी जाती है, ठीक है। पर अगर तुम नाइट शिफ्ट कर रहे हो और डे में सो रहे हो, तो 8 घंटे भी अगर आप सोगे ना, तो आपको लगेगा कि नींद आपकी पूरी हुई नहीं है। इसी वजह से बॉडी का हेल्थ के इश्यूज रहते हैं। हेल्थ इश्यूज, आप सोशल नहीं रहते हो, सोशल कैसे रहोगे? आप लोग दिन में जग रहे हैं, आप उल्लुओं की तरह रात में जग रहे हो, तो दिन में कोई कॉल करेगा, आपसे कोई बात करना चाहेगा, आप फ़ोन ही नहीं उठा पाओगे। एक बार आपने फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार उस बंदे को भी लगेगा कि यार ये तो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता है। मेरी खुद की फैमिली के साथ ऐसा होता था। मेरी मम्मी 5 फ़ोन की, मैं नहीं उठा पाया, तो मेरी मम्मी कह देती थी, यार जब मैं फ़ोन करती हूँ, जब तुम उठा ही नहीं पाते हो, तो मेरे अकेले लौंडे हो, तो अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं कैसे तुमको रीच करूँगी? मेरी इमरजेंसी नहीं, उनकी अगर इमरजेंसी, उनको कुछ बोलना बताना हुआ, तो कैसे वो रीच करेंगे? तो ये मैंने मतलब कहने, अब तो खैर मेरी मम्मी साथ में रहने लगी हैं, तो शादी के बाद वाइफ वगैरह हैंडल करने लगी, तो खैर संभल गया। पर जिस बैचलर लाइफ में तो पूरा ही सोशल लाइफ का माँ बहन एक हुई थी, और बॉडी की तो माँ बहन एक हो ही जाती है। बंदा खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। हम लोग खाना खाने के बाद या तो बैठ जाते हैं, जब ऑफिस में होते हैं बैठ जाते हैं, काम करने लगते हैं, और जब घर पे होते हैं खाना खाने के बाद सो जाते हैं। कोई वॉकिंग नहीं, जॉगिंग नहीं, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद जॉगिंग वॉगिंग करने लगे, जॉगिंग क्या 10 बजे जॉगिंग करेंगे दिन में, सुबह की जाती है, दिन में 10 बजे करेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, नहीं सो नहीं पाएंगे, तो ऑफिस नहीं चलेगा। यहाँ तो कमाने आए हैं, ठीक है। और फालतू की आदतें बहुत हो जाती हैं, नशा पत्ती लोग करने लगते हैं, क्योंकि यार रात में नींद खुलने के लिए, जगने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, तो आदमी ये दिन में ये होता है, दिन में आदमी ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करता है, इसी वजह से रात वाला आदमी इसीलिए साला नशा पत्ती करने लगता है। और पंचुअलिटी पंचुअलिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं रहती इंसान के अंदर। कब क्या करेगा, आज बोलेगा कि मैं ये करूँगा, तो वो साला 5 दिन बाद ही काम होगा। कोई काम हमेशा पेंडिंग ही रहते हैं काम, क्योंकि एक तो बॉडी को नींद आती है, क्या करे बंदा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यार। मैं 10 साल से रात को नौकरी कर रहा हूँ, तो एकदम मेरा सारी चीज़ें बिगड़ी रहती हैं, पर पेट की तो प्रॉब्लम रहती है। खैर लास्ट 1 साल से तो मैं खैर दौड़ भाग कर नहीं रहा हूँ, मीन्स थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हो गए। नहीं तो उससे पहले तो मैं थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉगिंग सुबह करता था। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे ही मैं ऑफिस से आता था, तो जॉगिंग वॉगिंग करता था, तो कुछ काम हो जाता था, कुछ बॉडी को आराम मिलता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज आधे बंदों को चेक करो, फैटी लीवर मिलेगा, जॉइंट्स में प्रॉब्लम मिलेंगे, इवन आइट साइड आपको वीक मिलेगी, ये यहाँ पर रिंकल्स मिलेंगे। मेरे बाल ऑलमोस्ट 70% सफ़ेद हो चुके हैं, 70%। यार न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, विटामिन डी की कमी रहती है, धूप नहीं देखते हैं 5-5 दिन, संडे सैटरडे को भी वो धूप से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, बाहर निकलते ही नहीं है। जब रात में काम करो, जग रहे हो, तो दिन की आदत ही नहीं रहती है दिन, और सारे काम ही रात को हो पाते हैं हम लोगों से। तो बहुत सी कॉन्सेप्ट रहते हैं नाइट शिफ्ट के यार, बहुत से कॉन्सेप्ट रहते हैं। और आपका सर्कल, सोशल सर्कल नहीं बचता है। वही चुनिंदा जो काम करने वाले लड़के हैं,
उन्हीं के साथ फिर सोशल सर्किल बनाओ। बाकी तो कुछ अलग से आपका सोशल सर्किल बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं दे सकते हो। जब टाइम नहीं दे पाओगे तो आपका सोशल सर्किल बनेगा नहीं। बॉडी की भी प्रॉब्लम बंदा, और इतना पैसा भी नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं नाइट शिफ्ट में, बहुत ज़्यादा। मेरा ही देख लो यार, मेरा बहुत खर्चा होता है। बचाने के नाम पे मैं चिल्लड़ बचा पाता हूँ। वही केवल लगता है लोगों को नाइट शिफ्ट वाला लेविस लाइफ जी रहा है, पर है कुछ नहीं। सब अगर एक फ्लैट खरीद लिया, बंदे की ईएमआई जा रही है ना, फिर उसके बाद वो दूसरी चीज़ कर नहीं पाता है। हम लगता है हम सब लोगों को कि यार इतना इतना पैसा आ रहा है, इतना टैक्स जमा कर रहा है, इतना सब, पर बचता कुछ नहीं है। तो हाँ, बस यही है यार सोशल, मतलब कहने का नाइट शिफ्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम। तो बस यही है कि जिसने अपनी बॉडी पे ध्यान दे दिया कि सुबह जिम वगैरह ज्वाइन करो। मेरे साथ एक लास्ट कंपनी में एक लड़की काम करती थी, वो रेगुलर जिम जाती थी, रेगुलर। तो अभी शायद अभी भी जाती है, तो उसकी फिटनेस थी। मेरे उससे लास्ट कंपनी में एक मेरा मैनेजर था, वो भी रेगुलर जिम जाता था, उसकी भी फिटनेस इस समय मैं देखता हूँ। केवल मुझे 2 ही 3 लोग मिले जो फिट एकदम मिलते, नहीं तो किसी का पेट बड़ा है, किसी का मुंह बड़ा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई मोटा ही होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और भाई खाना, चूजी हो जाओ खाने में, ऑयली चीज़ें नहीं खाओ। मैं भी भाई ऑयली चीज़ें नहीं खाता हूँ, कम से कम मैदा भी नहीं खाता हूँ, रवा ववा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मैं वो इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, और शुगर नहीं खाता हूँ, चीनी भी नहीं खाता हूँ, इसी वजह से कि बॉडी पे कुछ तो मेंटेन करूँ। ठीक है, और फल खाने लगो। फल कम से कम दिन में 2 टाइप के फल खाओ। मैं तो खाता हूँ कि कुछ तो मेंटेन रखूँ। अगर जिम नहीं जा रहा हूँ तो इस तरह खाने पीने से ही मेंटेन रख लूँ अपने शरीर को। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो भाई इतना ही है। नाइट शिफ्ट में लगता तो है कि बहुत आसान ज़िंदगी, आए ऑफिस चले आए और फिर आके घर में सो गए, पर भाई बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत हेक्टिक लाइफ। आदमी दूसरी, मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं ना कि यार काम तो है, उसके अलावा भी कुछ करो एक्स्ट्रा टाइम में, कुछ तो करो, क्रिएटिव बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, म्यूजिक में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में। भाई कैसे स्पोर्ट्स? अब बताओ, रात को 12 बजे मैं शाम को तो खेलने जाऊंगा नहीं, शाम को तो ऑफिस आना है, ऑफिस आने से पहले नहीं तो बॉडी टायर्ड हो जाएगी। सुबह पहुंचो, सुबह बॉडी टायर्ड ऑलरेडी होती है, कितना खेल लोगे जाकर तुम? कुछ भी स्पोर्ट्स की तरफ हो ही नहीं पाता है। तो कोशिश करो कि स्पोर्ट्स में एटलीस्ट 2 दिन, संडे सैटरडे तो 2 दिन स्पोर्ट्स में। मैं यार पहले तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, आजकल वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब फिर से बाहर निकलने की। मेरे बच्चे बाहर निकलने लगे ना, तो मैं भी, हम और मेरी वाइफ दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं, तो हम दोनों ही कुछ ना कुछ करेंगे, श्योर फॉर श्योर। तो और तुम ब्लॉगिंग में देखते होगे कि मैं अब जग गया हूँ 10 बजे, फिर उसके बाद कार में जितना मेरा ब्लॉग बनता है ना, ज़्यादातर मैं यहीं पे बैठ के ऑफिस आ जाता हूँ, सोचता हूँ टाइम पे पहुँच भी जाऊँगा और थोड़ा तुम लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो इसलिए यहीं पे जितना भी होता है इतना ही, और यही मेरा क्रिएटिव है। इससे ज़्यादा मैं क्रिएटिव हो भी नहीं पा रहा हूँ। कैसे हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा, चीज़ें देखूँगा, तभी तो आपसे क्रिएटिविटी आएगी। जब रात में कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, कुछ लोग ही नहीं दिखेंगे, लोगों से नहीं मिलोगे, तो कैसे क्रिएटिव हो जाओगे? कुछ नहीं, जो दिमाग में वीडियो देखे, इसके देखे, उसको देखे, क्या पता उन्हीं की बातें चोरी कर रहा हूँ, हो जाता है। मैं साफ बोल रहा हूँ कि हाँ, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो क्रिएटिव नाम के हम लोग घंटा हैं, बिल्कुल क्रिएटिविटी बची नहीं है। ऑब्जर्वेशन से ही क्रिएटिविटी आती है। लोग कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट, कि आप जब ट्रैवलिंग करते हो ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो दिमाग खुलता है, एक्चुअल में दिमाग खुलता है। तो और ये सब चीज़ें तो रही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये निगेटिव थॉट, मतलब कहने का नेगेटिविटी है नाइट शिफ्ट की। तो आप इसी पे इतनी ही बात करते हैं। अब हो गया ऑफिस का टाइम, आज है फ्राइडे। बस नाइट शिफ्ट वालों को फ्राइडे को ही मुस्कान आती है,
और वो भी फ्राइडे को 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले तो काम करना पड़ता है, 12 बजे के बाद ही थोड़ी मुस्कान आती है कि हाँ भाई अब हम लोगों को छुट्टी मिलने वाली है। छुट्टी क्या, कुछ कुछ करेंगे, और अगर बारिश हो गई तो ज़रूर कुछ करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। हो गई छुट्टी, हम अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए। आज हम कहीं नहीं रुके, सीधे सीधे अपने घर आ गए यार। वीकेंड मतलब फैमिली टाइम, पूरा पूरा टाइम फैमिली के साथ इन्वेस्ट करेंगे, अपना इन्वेस्ट ही होगा। तो भाई आज वीकेंड एंजॉय करेंगे, बारिश और हो जाए तो माहौल बन जाए, एकदम माहौल सेट हो जाए। तो भाई चलते हैं घर, फ्लैट पे पहुँचते हैं और आराम करेंगे जाकर। और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए। कल मिलते हैं हम तुमको नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी, नई इंथुसियाज्म के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो यार। मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वहाँ पर बेल घंटा है उसको दबाओ और आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। तो भाई चलते हैं, हैव ए नाइस डे, बाय।